पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच गया है। एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एलपीजी के बाद अब पेट्रोल डीजल की बारी है? क्या पेट्रोल डीजल पर भी बढ़ सकता है दबाव और इस कारण उनकी भी जो रेट है वो बढ़ सकते हैं? इस वीडियो में इसी का जवाब आपको हम देंगे। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और तेल आपूर्ति पर मंडराते खतरे का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। शनिवार को लागू हुए इस फैसले के बाद आम उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस और महंगी हो गई है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी की वेबसाइट के अनुसार बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 913 रुपए हो गई है। यह वही सिलेंडर है जिसका इस्तेमाल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को छोड़कर अधिकांश घरेलू उपभोक्ता करते हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश के 4 बड़े महानगरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अलग अलग स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 913 रुपए, मुंबई में 912.50 रुपए, कोलकाता में 930 रुपए, चेन्नई में 928.50 रुपए। यानी कोलकाता में घरेलू गैस सिलेंडर सबसे महंगा हो गया है। केवल घरेलू गैस ही नहीं बल्कि होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1883 रुपए हो गई है, मुंबई में 1835 रुपए, कोलकाता में 1990 रुपए, चेन्नई में 2043.50 रुपए। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आने वाले दिनों में होटल, ढाबों और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जहाजों की आवाजाही लगभग रुकने से तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर यह रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतों में इस हफ्ते 35.63% तक उछाल आया है, जो 1983 के बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के इतिहास में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त मानी जा रही है। वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भी करीब 28% का उछाल आया है, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। ऊर्जा बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज जलडंबरों मध्य लंबे समय तक टैंकरों के लिए बंद रहता है तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। साद शेरिदा अल काबी, जो कतर के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर यह संकट 2 से 3 हफ्ते तक जारी रहा तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं से मोटर ईंधन तैयार होता है। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा बना रहता है तो आने वाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि फिलहाल राजधानी नई दिल्ली में 7 मार्च 2026 तक पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के टैक्स ढांचे और घरेलू मूल्य निर्धारण प्रणाली की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वैश्विक संकट लंबा खिंचता है तो इसका असर भारत के ईंधन बाजार पर भी पड़ना तय है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।